वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कौन और क्या 2023 में लेटेस्ट 31 जनवरी 2023 तक के जितने भी राजस्थान के मंत्री हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इस क्लास को देखने के बाद। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखिए वर्तमान में कौन क्या 2023 हम क्या पढ़ेंगे, विभाग का नाम और उस विभाग का मंत्री का नाम। तो किस तरह से याद करते हैं, तो अब देखिए हमारे मुखिया कौन है, यानी कि राजस्थान के मुखिया कौन है, अशोक गहलोत जी है। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं राजस्थान क्या एक घर है और उस घर का मुखिया कौन है, अशोक गहलोत जी है। तो अपने गृह मंत्री भी कौन है, अशोक गहलोत जी। और अब घर का मुखिया होगा तो वो सभी के साथ क्या करेगा, न्याय है वो बराबर करेगा। तो यानी न्याय विभाग भी किनके पास है, अशोक गहलोत जी के पास है। अब घर का मुखिया है तो सभी रुपए पैसा किसके पास रहेगा, घर के मुखिया के पास रहेगा। तो यानी कि वित्त मंत्री भी कौन है, अशोक गहलोत जी, यानी वित्त विभाग भी किनके पास है, अशोक गहलोत जी के पास है। अब आपको पता है घर का मुखिया के पास ही क्या मिलती है, सूचना मिलती है। और वो लोगों से क्या, घर का मुखिया ही बाहर जाकर संपर्क करता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी किनके पास है, अशोक गहलोत जी के पास है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मंत्री के पास। नेक्स्ट मंत्री तो देखिए इंपॉर्टेंट है लालचंद कटारिया। कौन है, लालचंद कटारिया। अब इनको कैसे याद करें, अरे कृषि विभाग यानी कृषि मंत्री भी कौन है, लालचंद कटारिया। तो हम कृषि को क्या करते हैं, काटते हैं ना, तो काटते हैं तो यानी कटारिया, ठीक है। अब पशुपालन की बात करें तो पशुपालन मंत्री भी कौन है, लालचंद कटारिया। इनको कैसे याद करें, अगर हम पशुओं को काटते हैं तो पशुओं से निकलने वाला खून कैसा होता है, लाल होता है, तो लालचंद कटारिया। और मत्स्य विभाग यानी ये भी किनके पास है, लालचंद कटारिया के पास है। तो मछली को अगर हम काटेंगे तो उससे भी खून निकलेगा, तो यानी लालचंद कटारिया। तो यानी कि कृषि पशुपालन और मत्स्य को हम काटते हैं तो लाल निकलता है अपना खून, तो यानी लालचंद कटारिया कौन है, ये इस विभाग के मंत्री हैं। कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और मत्स्य मंत्री इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे देखिए नेक्स्ट मंत्री है विश्वेंद्र सिंह। कौन है, विश्वेंद्र सिंह। अब इनको कैसे याद करें, अरे पर्यटन मंत्री भी कौन है, तो पर्यटन को कैसे याद करें, पर्यटक हमारे आते हैं तो वो विदेशी आते हैं, विश्व से आते हैं यानी संसार से आते हैं। तो विश्व से क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो यानी विश्वेंद्र सिंह, ठीक है। और वो अब ये बताओ पर्यटक ऐसे तो यानी कि पैदल चल कर आएंगे, वो हवाई जहाज से उड़कर आएंगे, तो यानी नागरिक उड्डयन मंत्री भी कौन है, विश्वेंद्र सिंह हैं। तो विश्व से क्या आते हैं, पर्यटन आते हैं, पर्यटक आते हैं, और कैसे आते हैं, उड़कर आते हैं। तो विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री भी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री है प्रसादी लाल मीणा। इनको कैसे याद करें, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रसादी लाल मीणा है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य सही हो जाता है तो हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और भगवान को प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा क्या रहे, सही रहे। तो यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रसादी लाल मीणा। और आबकारी मंत्री भी कौन है, तो यानी ये भी प्रसादी लाल मीणा है, आबकारी विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट मंत्री कौन है, बुलाकी दास कल्ला। कौन है, बुलाकी दास कल्ला। तो ये क्या है, शिक्षा विभाग इनके पास है, यानी शिक्षा मंत्री हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग भी इनके पास है, यानी कि ये शिक्षा मंत्री हैं। और कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग भी किनके पास है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग भी बुलाकी दास कल्ला के पास है, ये याद रखना, शिक्षा मंत्री। और ये दोस्तों सांस्कृतिक पुरातत्व विभाग भी इन्हीं के पास है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री है ममता, श्रीमती ममता भूपेश बेरवा। अब ये क्या है, नाम ही आ रहा है श्रीमती यानी महिला है, तो ये क्या होगी, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ममता भूपेश। यानी कि बालकों का विकास कैसे होगा, यानी कि किसी महिला के अंदर ममता होगी तभी वो बालकों का क्या कर सकती है, विकास करती है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ममता भूपेश बेरवा, यानी कि श्रीमती ममता भूपेश बेरवा। और बाल अधिकारिता विभाग भी इनके पास है और आयोजना विभाग भी इन्हीं के पास है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कौन है, शांति कुमार धारीवाल। ये क्या है, इनके पास स्वायत्त शासन विभाग है, नागरिक विकास एवं आवासन विभाग और निर्वाचन विभाग। तो यानी निर्वाचन मंत्री, नागरिक विकास मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री भी कौन है, शांति कुमार धारीवाल है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास के पास कौन कौन से विभाग हैं, तो इनके पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है और उपभोक्ता मामले विभाग भी किनके पास है, प्रताप सिंह खाचरियावास के
पास है उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, तो इनके पास कौन सा विभाग है? जल संसाधन विभाग, यानी जल मंत्री कौन है? राजस्थान के महेंद्रजीत सिंह मालवीय है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग भी किनके पास है? तो ये भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पास है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है साले मोहम्मद, ये कौन है मंत्री? साले मोहम्मद। और ये किस विभाग के मंत्री हैं? तो ये अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री हैं। तो यानी अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? साले मोहम्मद है। और ये जैसलमेर से विधायक हैं। और वक्फ विभाग भी किनके पास है? ये भी साले मोहम्मद के पास है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट मंत्री है टीकाराम जूली, इंपॉर्टेंट मंत्री है, पूछे जाने वाला सवाल है यहाँ से, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किनके पास है? टीकाराम जूली के पास, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली है। और जेल विभाग भी किनके पास है? ये भी इन्हीं के पास है। और इन्होंने किस जेल के अंदर है वो द फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप है वो स्थापित किया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को किस जिले के अंदर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री है श्रीमती शकुंतला रावत। शकुंतला रावत है वो दोस्तों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मंत्री है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किनके पास है? शकुंतला रावत के पास है। और देवस्थान विभाग भी इन्हीं के पास है। तो यानी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और देवस्थान मंत्री भी कौन है? शकुंतला रावत है। नेक्स्ट मंत्री है प्रमोद जैन भाया, और ये खान एवं पेट्रोल विभाग इनके पास है, यानी खान एवं पेट्रोल मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया है। और गोपालन विभाग भी यानी गोपालन मंत्री भी कौन है? प्रमोद जैन भाया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हाँ आगे। नेक्स्ट मंत्री है रामलाल जाट। रामलाल जाट के पास कौन सा विभाग है? राजस्व विभाग है, वो रामलाल जाट के पास है। यानी इसमें क्या आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, तो राजस्व और रामलाल जाट। अब रामलाल जाट की फोटो दोस्तों ये है, जबकि ये कौन है? उदयलाल अंजना है। और ये क्या है? वर्तमान में सहकारिता मंत्री है, यानी कि सहकारिता विभाग इनके पास है उदयलाल अंजना के पास। यानी फोटो एक्सचेंज हो गई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और ये आपको ध्यान रखना, ये हमने जो टीकाराम जूली को पढ़ा था वो क्या है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है, और ये सहकारिता मंत्री। ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मंत्री हैं रमेश चंद मीणा, और इनके पास कौन सा विभाग है? तो ये इनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इनके पास है, रमेश चंद मीणा के पास है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हेमाराम चौधरी, इनके पास पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यानी कि वन मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी है। पूछा गया सवाल है, पूछने की फिर से संभावना है। नेक्स्ट मंत्री देखिए विजेंद्र ओला। विजेंद्र ओला क्या है? सड़क परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग इनके पास है, यानी कि परिवहन एवं सड़क मंत्री कौन है? विजेंद्र ओला है। राजेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो ये क्या है? इनके पास विभाग है सैनिक कल्याण विभाग। और जहीदा खान के पास है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ये आपको ध्यान रखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वो जहीदा खान के पास है। आगे देखिए अशोक चांद्रा के पास कौन सा विभाग है? युवा मामले एवं खेल विभाग इनके पास है, यानी खेल मंत्री कौन है? अशोक चांद्रा हैं। भंवर सिंह भाटी की बात करें तो इनके पास ऊर्जा विभाग है, यानी ऊर्जा मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी है। और सुभाष गर्ग की बात करें तो इनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग है, यानी तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? सुभाष गर्ग है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 31 जनवरी तक 2023 तक जो इंपॉर्टेंट मंत्री थे वो हमने देख लिए। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।